ये आप लोग देख सकते हैं है सेटअप कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने काम किस तरह से स्टार्ट किया और ये किस तरह इसको लेके चले। इनका जो छप्पर टाइप है, इन्होंने इस तरह बांस का जो बैम्बू का इसलिए बनाया हुआ है ताकि लोग अट्रैक्ट हों इस तरफ। तो बकरियों से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। बेनिफिट ये है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, 11 महीने के बाद ये बकरी 2 सूबे देती है 11 महीनों में, और एक सूबे के अंदर 3 से 4 बच्चे ये वाली बकरी देती है। इस बकरी को कहते हैं साइनन एंड बर्बरी। लेकिन इनके काम बड़े हैं और प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो 2, 4, 10 बकरियां, 8 बकरियां को 2, 4 भेड़ें, गाय, ये तो हमारा जद्दी पुश्ती काम था, वो करते आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम बकरियां देखने जा रहे हैं और आपको लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलते हैं, अभी यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। और ये मशीन भूसे में से मिट्टी को निकालने के लिए रखी हुई है। यहाँ पे मोटर लगी होती है, ये चलती रहती है, इसके ऊपर बेल्ट लगता है और इस तरह भूसा एक तरफ से डालते हैं तो आगे वाली साइड से निकलता रहता है। सो गाइस, आज हम आए हुए हैं एहसान गोट फार्म पे। यहाँ पे इन्होंने बकरियों का काम किया हुआ है। छोटी बकरियाँ जो हैं ये आप देख रहे हैं साइज़, क्योंकि आज इस इलाके में हमारे में ये ट्रेंड चल गया है इस बकरी का। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा वाला सिस्टम किया हुआ है प्रॉपर। और ये इनकी बकरियां वगैरह छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके काम बड़े हैं और प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इन्होंने अपना एक फार्म सेटअप कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने काम किस तरह से स्टार्ट किया और ये किस तरह इसको लेके चले, कहाँ से स्टार्ट किया। तो अभी चलते हैं एहसान साहब के पास, उनसे बात करते हैं कि ये काम इन्होंने कैसे स्टार्ट किया और इसका क्या फ़ायदा है, गोट फार्मिंग का क्या फ़ायदा है, आप किस तरह इससे कर सकते हैं अगर आपने करना है तो अभी ये एहसान साहब है, इनके पास चलते हैं, इन्होंने कैसे काम किया और किस तरह ये स्टार्ट किया, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सानुल है जी, राख हैदराबाद, तहसील मनकेरा, ज़िला बखर के सहराओं के अंदर हम आबाद हैं। भाई का सवाल है कि गोट फार्मिंग का आगाज़ कैसे किया। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत जो है ये ईजाद की माँ होती है। हम जब सहराओं के अंदर आबाद हुए आके, बेशक हमारा इलाका जो है वो सियालकोट है, तो यहाँ पे उस वक्त ये जंगल था। जंगल में माहौल ही सिर्फ जानवरों का था। तो मेरी जो जाए पैदाइश है वो यही इलाका है। शुरू से हमारे जो वालिदैन हैं वो ज़मींदारा करते आ रहे हैं और जानवर पालते आ रहे हैं। भेड़ बकरी का जो काम है वो शुरू से करते आ रहे हैं। तो 2, 4, 10 बकरियां, 8 बकरियां को 2, 4 भेड़ें, गाय, ये तो हमारा जद्दी पुश्ती काम था, वो करते आ रहे थे। लेकिन उसके बाद बकरी का मैंने जब सोचा कि हम यहाँ पे रहते हैं सहरा में, देहातों में, तो क्यों ना एक हम लोग ऑनलाइन पैसा कमाते हैं, हम भी ये काम शुरू करें। तो थोड़ा इसके बारे में इसी मोबाइल से, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, इसी मोबाइल से मैंने कुछ ऑनलाइन काम सीखा। तकरीबन साल 1.5 साल उसके ऊपर सीखने में लग गया। फिर उसके बाद कोई भी काम है ना, एक बात याद रखें, उसको सीखना ज़रूरी होता है। पहले दिन ही कामयाबी किसी काम में नहीं होती। 1.5 साल के अरसे के बाद फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाना, इसके बारे में सोचा कि ये करना चाहिए, मुझे कंटेंट कोई नहीं मिला। मैंने कहा जी क्यों ना हम गोट फार्मिंग का आगाज़ करें। एनिमल के बारे में लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत गौर से देखते हैं इस चैनल को। तो मैंने अपने एहसान गोट फार्म के नाम से अपना चैनल बनाया और बकरियां ले आया, थोड़ी सी ना नायाब किस्म की।
जो हर इलाके में नहीं मिलती, हमारे इलाके में भी नहीं थी। मैं लेके आया 2 4 5 बकरियां। अच्छा, जब मैंने वो 2 4 5 बकरियां लेके आया चैनल बनाने के लिए, अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो बकरियों से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। बेनिफिट ये है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, 11 महीने के बाद ये बकरी 2 सूबे देती है 11 महीनों में, और एक सूबे के अंदर 3 से 4 बच्चे ये वाली बकरी देती है। इस बकरी को कहते हैं साइनन एंड बर्बरी। एक बर्बरी होती है, एक साइनन होती है। साइनन बकरी ठंडे इलाके का जानवर है, बर्बरी जो है ये गर्म इलाका, यहाँ पे तर गर्म इलाका, जैसा कि सिंध का इलाका है हमारा, वहाँ का जानवर है। लेकिन हमने ये दोनों जानवर खरीदे और उनकी आपस में क्रॉसिंग करवा के ये एक मिक्स ब्रीड हमने बनाई है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ, एक तो मेरा चैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काफ़ी लोग हैं, वो आते हैं देखते हैं। फिर ये पीछे आपको फार्म नज़र आ रहा है, ये बांस का बनाया, हालांकि मैं ईंटों का बना सकता था, लेकिन बांस का बनाया किस लिए कि एक डिस्प्ले बने, लोग इसको गौर से देखें, और साथ एक वो चौरा सा बना हुआ है घास का, वो भी सिर्फ इसी के लिए, वीडियो के अंदर दिखाने के लिए। और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, इस चैनल और इस बकरियों के काम की वजह से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, वहाँ से मेरे पास लोग आते हैं, मेहमान आते हैं मिलने के लिए। कोई तलकदारी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, सिर्फ एक बरकत है, और ये इस बिज़नेस की है जिसको बकरी पालना कहते हैं। बकरी पालने के नाम से लोग थोड़ा सा ना झिझक महसूस करते हैं, इस काम को आर समझते हैं, इस काम को छोटा समझते हैं कि ये अनपढ़, ग्वार, जाहल, जिसको कोई पता नहीं है, ये उस बंदे का काम है। जबकि एक बात हम भूल चुके हैं कि बकरियां चराना सुन्नत अंबिया है। जो दुनिया में अफजल तरीन लोग आए हैं, ये उनका पेशा है। तो अगर इस पेशे को हम अपनाते हैं इस दौर के अंदर, जब हर बंदे की ज़ुबान पे है बेरोज़गारी है, कोई पैसा नहीं है, किसी तरफ से काम नहीं मिलता, हमें बाहर जाना चाहिए, आउट कंट्री में जाना चाहिए, यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ, हमारे पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन इसमें हम दिल लगा के काम नहीं करते। अपने हर काम को हम छोटा समझते हैं, जबकि बाहर जाके छोटे से छोटे काम को हम बड़े फ़ख्र से करते हैं। मैं जी जर्मन में होता हूँ, मैं फ्रांस में होता हूँ, चाहे वहाँ पे किसी गोरे की ज़मीन पे जाके गोडी कर रहा हूँ, सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक 10 से 12 घंटे 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारा बच्चा जी जर्मन में होता है। जबकि हम पाकिस्तान के अंदर रह के अपनी मर्ज़ी के सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे, 4 से 5 घंटे लगा के यहाँ पे महीने का लाखों कमा सकते हैं। ये अल्लाह पाक ने हमें एक वतन अज़ीज़ बड़ी नेमत अता की है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और बाकी ये जो बकरी का कारोबार है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी ज़बान नहीं है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिस बंदे को गुर्बत ने घेरा हुआ है, जिसकी तंग दस्ती है, वो बकरियों का कारोबार कर ले, बकरियां पाल ले, बकरियां संभाल ले। इंशाअल्लाह इस कारोबार से दिन दुगनी रात चुगनी उसको आमदनी हो सकती है। तो जी भाई, आपके सवाल का थोड़ा जवाब मैंने लंबा कर दिया है, अगर मज़ीद आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मतलब ये ब्रीड क्यों रखी है? ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये नस्ल जो है, इसका खर्च थोड़ा है, इसकी आमदन ज़्यादा है। यानी 11 महीने के अंदर इसने 2 सूबे देने हैं। जब बकरी ये सूबा देती है, डिलीवरी करने के बाद 15 से 28 दिन के अंदर दोबारा क्रॉस हो जाती है। जबकि जो देसी बकरी है वो साल में बहुत कम बकरियां हैं, कोई 10% बकरियां हैं जो 2 सूबे देंगी, नहीं तो ज़्यादातर साल में 1 सूबा देगी। बड़ी मेहनत करेंगे, कोई 1 बच्चा दे देगी, कुछ या 2 दे देगी, लेकिन इसकी पैदावार ज़्यादा है, इसकी खुराक कम है, और हर बीमारी का बासानी मुकाबला कर सकती है। अल्लाह इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये बकरी के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये नस्ल रखी है। आप लोगों ने देखा है, एहसान साहब का हम लोगों ने यहाँ पे इंटरव्यू किया है, और उनका ये फार्म है जिसमें उन्होंने ये ब्रीड रखी हुई है। वो कह रहे हैं कि ये ब्रीड उन्होंने क्रॉस करवाई है अपनी, और एक ये गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि ये थार डेजर्ट का एरिया है। यहाँ पे गर्मी भी शदीद पड़ती है, और सर्दी की अगर हम बात करें तो सर्दी भी इंतहा की पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टीले वगैरह हैं,
तो ये मौसम जो है वहाँ पे शदीद होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये ब्रीड इन्होंने क्रॉस करवाई हुई है इसलिए कि ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है और सर्दी को भी बर्दाश्त कर सकती है। और अगर अब बात करें तो यहाँ पे इनका जो छप्पर टाइप है, इन्होंने इस तरह बांस का जो बैम्बू का इसलिए बनाया हुआ है ताकि लोग अट्रैक्ट हों इस तरफ, और साथ वो भी बनाया हुआ है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। हालांकि ये जो है पक्की ईंटों का भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ये काम वो काम नहीं किया हुआ। तो मैं आप लोगों को आगे चल के भी दिखाता हूँ अंदर जाके कि किस तरह इन्होंने ये बनाया है। बैम्बू का पूरा बनाया हुआ है और इन्होंने खुद तैयार किया है बैम्बू से। ये देखें इन्होंने मतलब खुद तैयार किया हुआ है बैम्बू से। अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे निगहदाश्त के लिए भी बंदा बैठ सकता है। और ये देखें एक मतलब प्रॉपर इन्होंने बैम्बू से तैयार किया हुआ। और यहाँ पे अलग अलग इन्होंने मतलब सेटअप दिए हुए हैं। यहाँ पे बकरियाँ कुछ रहती हैं, कुछ यहाँ पे रहती हैं, कुछ वहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। क्योंकि यहाँ के लोगों का जो पेशा था वो तो बकरियाँ रखना पहले ही था, लेकिन इन्होंने उन्हें एडवांस कर दिया है। बकरियाँ रखने का जो तरीका है उसको एडवांस कर दिया है। और जो ब्रीड है वो थोड़ी सी नई लेके आए हैं। जो मतलब बेनिफिट ये हुआ है कि साल में दो दफ़ा मतलब बकरी जो है वो बच्चे देगी, और बच्चे देने की जो कैपेसिटी है इनकी वो भी ज़्यादा होती है। इसलिए इन्होंने ये ब्रीड रखने का फ़ैसला किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तो ये खूबसूरती भी इनकी इंतहा की है। ये आप लोग देखें, खूबसूरत बहुत ये लगते हैं। और अगर आप और दूसरा इन्होंने बताया है कि बकरियां रखना जो वो है वो सुन्नत रसूल है, और जिस बंदे को तंगदस्ती ने घेरा हुआ है वो बकरियां रखे और अपना रोज़गार चमकाए। ये आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये कह रहे थे कि इनके पास काफ़ी दूर दूर से लोग मिलने आते हैं सिर्फ इस वजह से कि ये गोट फार्मिंग करते हैं। और इनके गोट फार्मिंग ये आप लोग देख सकते हैं। और इनका कहना था कि लोग यहाँ से जर्मनी और पता नहीं कहाँ कहाँ पे चले जाते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें सिर्फ 2 से 3 घंटे सुबह और 2 से 3 घंटे शाम को देने पड़ते हैं, और आपका जो है वो कारोबार भी हो जाता है। आपको कहीं धक्के खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इनकी देखें ब्रीड सारी है माशाल्लाह।